तुम गाय को कसाई के हाथ में तो दे देते हो, लेकिन गौशाला में आग नहीं लगाते हो। कहां लगा रहे हो? बोलो भाई। लोभ के कारण तुम गाय को कसाई के हाथ में देते हो, 100-200 500 1000 रुपया मिल जाएगा। अब इतना प्रतिबंध लग गया कि कसाई भी डरने लगे। कई जगह तो कसाईयों की हड्डी ऐसी टूटी कि वो किसी काम के नहीं रहे, मरे भी नहीं और धरे हैं अभी भी। हाँ, कई बहुत जगह कसाईयों का ऐसा रेशल हुआ है, ऐसा रिमांड पर लिया है और गौ भक्तों ने लिया है कि वो मरे भी नहीं है, वो अभी तक धरे हैं। उनको एहसास हो गया कि गौ तस्करी करने का परिणाम क्या होता है, गौ तस्करी का परिणाम क्या होता है, एहसास कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या बतावें, समस्या बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं कहता हूं, देखो, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भैया, विप्र, धेनु, सुर और संत, इनके कारण भगवान आए। अच्छा, एक बात और बतावें, अंत में एक चौपाई और महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं और शास्त्र संत सभी कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, परमो कृपालो प्रणत अनुरागी। अब बोलो भैया, तुम सब भक्तों में आते हो कि नहीं आते हो? और एक बात बतावें, संत भी भक्ति ही होता है भगवान का। बोलो, होता है कि नहीं होता है? संत क्या होता है? भक्ति होता है भगवान का। और देवता भी भक्ति ही होता है भगवान का। अगर देवता भक्त ना हो तो प्रार्थना क्यों करे भगवान से? प्रार्थना कौन करता है बताओ? जो भक्त होता है वही प्रार्थना करता है? जो भक्त होता है वो प्रार्थना करता है। तो भक्त तो सब हैं। संत भी भक्त होता है, देवता भी भक्त होते हैं, ब्राह्मण भी भक्त होता है। अगर ब्राह्मण भक्त ना हो तो पूजा कैसे करे वो? क्यों भाई? भक्त है तभी तो पूजा कर रहा है। भक्ति जिसके अंदर है वो भक्त है। तो ऐसा नहीं कहना कि केवल इतने ही कारणों से भगवान का जन्म हुआ है कि जो संत बनेगा तब भगवान आएंगे, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा तब भगवान आएंगे, जो देव कोटि में पहुंच जाएगा तब भगवान आएंगे, या जो 84 लाख योनियों में गौ बन करके पैदा होगा, है ना, तभी भगवान आएंगे। ऐसा नहीं है। तुम सब भक्त हो, जो भक्ति कर रहे हैं वो सब भक्त। बोलो, है कि नहीं? और आपको सत्य बोल रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। इसमें कहीं शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सबसे ज्यादा तो दीनहीन मलिन जो हैं उनके पास जाकर उनको हृदय से लगाया, उनकी बात को सबसे पहले सुना है। विद्वानों की बात नहीं सुनी भगवान ने पहले, याद रखना। देवताओं की भी उतनी नहीं सुनी, जो बड़े बड़े तपस्वी थे उनकी भी बात नहीं सुनी, लेकिन चित्रकूट में जाकर के कोल किरातों के बीच में बैठकर उनकी बात सुनी। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएल, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बे। अब बताओ, दीनों के राम हैं, मलिनों के राम हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। जो दीन हैं, मलिन हैं, उन्हीं के राम हैं। सबसे पहले उन्हीं की बात सुनते हैं भगवान, इसके बाद बड़ों बड़ों की बात सुनते हैं। चाहे तपस्वी हो चाहे देवता हो, इन बड़ों बड़ों की बात कब सुनते हैं? बाद में। अच्छा, एक बात बताओ, बालक घर में हो, अबोध हो, तो सबसे पहले माँ बाप किसकी बात सुनते हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
अगर बूढ़ा घर में है तो ये कह देंगे चुप रहो तुम, बच्चा रो रहा है पहले इसको तो संभाले, तो रहो, तुम्हारी भी सुनेंगे हम, लेकिन तुम चुप रहो, लेकिन वो बच्चा रो रहा है पहले उसको तो देख लें, संभाल लें। तो बूढ़ा भी कह देता हाँ कोई बात नहीं, हाँ संभालो संभालो, बूढ़ा भी कह देता है कि नहीं कह देता है। क्यों भाई, बूढ़े का भी समर्थन जुड़ जाता है, ऐसी बात नहीं जुड़ता है क्या समर्थन? बच्चा रोता रहे, रोने में पता नहीं कौन सी गलती कर बैठे, बच्चे ही तो है आखिर। क्यों, कितने बच्चे हैं जो रो रहे हैं, संभालो नहीं तो को माथा पटकने लगे दीवार से। बहुत से बच्चों को देखा है कि इतना रोए कि कोई संभाल नहीं रहा है तो माथा ही पटक देते हैं, उनको ये पता ही नहीं है, बोध ही नहीं है कि माथा हमारा फट जाएगा, क्या परिणति होगी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो। कितने बच्चे हैं, माताएं भोजन बना रही हैं, बच्चा रो रहा है, नहीं संभाला तो चूल्हे के पास पहुंच गए, अग्नि को पकड़ लिया उन्होंने, जलती हुई आग को पकड़ लिया बच्चे ने, छोटे ने, हाथ जल गया उसका। क्यों, संभालने में थोड़ा विलंब किया। सोच रही थी एक आध दो रोटियां और रह गई हैं, इनको और सेक दूं, तब तक बच्चे ही का हाथ सेक गया। दो रोटियां सेकने में, संभालने में लग गई, बस इतनी देर हो गई, इतने में बच्चा रोता रोता वहीं दौड़ पड़ा, उसको ये पता ही नहीं कि अग्नि से हम जलेंगे, उसने आग पकड़ ली। जलते हुए आग के अंगार को पकड़ लिया, बोध नहीं है उसे। इसलिए भगवान पहले किसको संभाल रहे हैं, जल्दी बोलो। वेद बचन मुनि मन यगम, ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। इस तरह से गोल किरातों की बात सुन रहे हैं, उनके पास बैठे हैं, उनको हृदय से लगा रहे हैं, किसी के आंसू निकलते हैं तो पीतांबर से पहुंच रहे हैं, किसी का धैर्य टूट रहा है उसे समझा रहे हैं, ये भगवान कर रहे हैं। बोलो भाई, तो बोलो दीनों के लिए आए, ये मानवता का श्रृंगार नहीं है तो क्या है, बोलो भैया। ये कार्य परशुराम जी नहीं कर पाए, बोलो कर पाए क्या है? सर्वशक्तिमान है। मैं केवल परशुराम जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नरसिंह भगवान की भी बात कर रहा हूं, वामन भगवान की बात भी कर रहा हूं। बोलो कर रहा हूं कि नहीं कर? वराह भगवान की बात कर रहा हूं, अवतार बाद में आप देख लीजिए। केवल एकमात्र परशुराम जी का ही नाम, और भी तो भगवान का नाम लिया है अवतार में जितने भी हुए हैं। ये कार्य कर पाए जो राम ने किया है, ये मानवता का श्रृंगार किया श्री राम ने। बोलो किया है कि नहीं किया है?